ये है मार्क जुकरबर्ग, जिसे फिलहाल कोई भी आइडिया नहीं कि अगले आने वाले 20 सालों तक इसे खुद की कंपनी फेसबुक से सिर्फ $1 सैलरी मिलने वाली है। और आखिर क्यों, ये तो आगे पता चल ही जाएगा। पर उससे पहले अभी मैं इन लोगों की फोटो खींचने के बजाय कैमरे को फेंकूं साइड में और जाके इसका गला घोट दूं। मतलब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं, तो ये दुनिया कैसी दिखती। लेट्स सी नाउ। सबसे पहले तो अगर आप सोच रहे हो कि इस दुनिया में जुकरबर्ग नहीं तो फेसबुक नहीं, तो मैं बता दूं कि इवन मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक आइडिया भी जुकरबर्ग का नहीं है, उसने कॉपी किया है। क्योंकि साल 2004 में इसने $65 मिलियन दिए थे ताकि एक लॉ सूट को रफे दफे किया जा सके। और पता है वो लॉ सूट किसने किया था? जुकरबर्ग के क्लासमेट्स ने, जिनकी कंपनी का नाम था कनेक्टिव। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग फेसबुक ने उनका पूरा आइडिया कॉपी किया है, जो कि लगता भी है कि हाँ कॉपी किया होगा, तभी तो जुकरबर्ग ने 65 मिलियन दिए उन्हें चुप कराने के लिए। पर आप इस बात से तो एग्री करोगे कि अगर जुकरबर्ग नहीं होता तो गूगल आज जितना पावरफुल है उससे 3-4 गुना और ज्यादा पावरफुल होता। क्योंकि गूगल प्लस की वजह से, जिसको फेसबुक ने पूरा निचोड़ के फेंक दिया। यस, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। और सुंदर अभी हंस रहे होते, मैंने उस बंदे को कभी हंसते हुए नहीं देखा। इवन पिछली वीडियो के थंबनेल के लिए भी मैं उसकी हंसती हुई इमेजेस ढूंढ रहा था, पर मुझे पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिली। इंटरनेट ही उसी का है, सॉरी। और इस छिपकली को बहुत बार देखा है, जब से हाथों में फोन आया तब से। इवन वो कांग्रेस हियरिंग में भी हंस रहा था। मतलब समझ रहे हो, वो वहाँ पे इतनी बार जा चुका है कि अब उसके अंदर से डर ही खत्म हो गया है। तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर जुकरबर्ग ने हमें टाइम बर्बाद करने वाली मशीन के अलावा और दिया क्या है। ये जानने के लिए आप एक बार अपने मम्मी पापा को देखो। अगर वो घर पे नहीं है तो घर से बाहर निकलो और गली में जाके देखो। जितने भी आपको रोड पे घूमते हुए कपल्स दिखेंगे वो नहीं दिखते अगर फेसबुक नहीं होता तो। क्योंकि फेसबुक ने ही उन्हें अटैच करवाया है। और आपके कई सारे दोस्त आज सिर्फ फेसबुक की वजह से हैं इस दुनिया में। लिटरली मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके दोस्त बने हैं फेसबुक की वजह से, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं फेसबुक की वजह से। पर अब जब बाहर आई गए हो तो इस इमेज को देखो। ये जो इंसान है इसे अभी जस्ट फायर किया गया है इसकी कंपनी से, क्योंकि इसने 87 मिलियन लोगों का डाटा डोनाल्ड ट्रंप को बेच दिया। पर ये तो मार्क जुकरबर्ग जैसा नहीं दिखता। जुकरबर्ग का इसमें क्या दोस्त है? इसे वो 87 मिलियन लोगों का डाटा मिला कहाँ से? सही गैस किया, हमारा प्यारा आसमानी कलर का फेसबुक 87 मिलियन लोगों की साइकोग्राफिक प्रोफाइल बना के, मतलब वो लोग किस नेचर के हैं, किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, एंड फिर उसी नेचर के हिसाब से उन्हें पॉलिटिकल एड्स दिखाना डोनाल्ड ट्रंप के। कैन यू इमेजिन इट कि सबसे इस भूरे बिल्ले का कितना फायदा हुआ होगा? वैसे डायरेक्टली तो मार्क जुकरबर्ग ने नहीं लीक किया डाटा, लेकिन उस बंदे को शुरुआत से ही लोगों का डाटा प्रोटेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 2014 के टाइम पे कोई भी एक सड़ा हुआ गेम बना के आपका सारा फेसबुक का डाटा लेके उड़ सकता था। वही किया कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ने, और वो कंपनी उस टाइम पे ट्रंप की एडवाइजर थी। तो अगर ये छिपकली पैदा ही नहीं हुई होती तो आज फेसबुक नहीं होता, और फेसबुक नहीं होता तो इतना ड्रामा नहीं होता, और ट्रंप इलेक्शन नहीं जीता, फिर वो इंडिया में कभी नहीं आता। ओके, ये काफी बड़ा क्लेम है। वो बिल्ला फिर भी जीत जाता, वो बहुत चालाक है, उसके पास 2.6 बिलियन है। पर हमारे मार्क जुकरबर्ग के पास पता है कितने रुपए हैं? उससे भी इम्पोर्टेंट चीज पता है कि हमारे जुकरबर्ग इतने दरिया दिल हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों से सिर्फ $1 सैलरी ली है, एंड कोई बोनस नहीं, ताकि फेसबुक कंपनी सही सलामत चलती रहे। कैन यू इमेजिन इट? फेसबुक के अंदर ही नहीं, पूरे अमेरिका में सबसे कम सैलरी लेने वाला इंसान ये है। पर आखिर क्यों? उसे जानने के लिए पहले ये जान लो कि मार्क जुकरबर्ग की वेल्थ $1000 बिलियन है। 10-15 प्राइवेट प्लेन्स है उनके अंदर, स्टाफ भी है, उनमें फ्यूल भी डलता है। और वो रख किस लिए रखे? ताकि जुकरबर्ग उनमें बैठ के नहीं, लेट के अपने प्राइवेट आइलैंड्स पे जा सके घूमने के लिए। और इस छिपकली का घर इस दुनिया में सबसे महंगा, सबसे सेफेस्ट और सबसे व्हाटएवर वर्ड यूज कर लो, तो ये स्माइल और इतना सब कुछ $1 में तो नहीं आने वाला है। यस, कुछ तो गड़बड़ है। वैसे मार्क जुकरबर्ग इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका गोल है कि 2100 तक वो लोग एआई की हेल्प से सारी डिसीजेस को क्योर कर देंगे। और उसमें चैन और जुकरबर्ग ने अपने 99% फेसबुक शेयर्स को डोनेट करने की बात की है। होल्ड ऑन, क्या आपने नोटिस किया? फेसबुक शेयर्स, कैश नहीं, शेयर्स। इसका मतलब है कि जुकरबर्ग को फेसबुक कंपनी से सैलरी के रूप में कैश तो सिर्फ $1 ही मिलता आ रहा है, बट कंपनी के स्टॉक्स जिनकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स है वो सबसे ज्यादा मिलते आ रहे हैं पिछले 100 सालों से कंपनसेशन के रूप में। मैं बताता हूँ ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी क्यों है और स्टीव जॉब्स ने इसे स्टार्ट क्यों किया था। सिंपल, टैक्सेस से बचने के लिए, क्योंकि सैलरी पे सबसे ज्यादा टैक्स लगते हैं। तो लगा लो जितने टैक्स लगाने $1 पे, $70 से तो ज्यादा नहीं ले पाओगे बच्चे। यहाँ पे मैंने वियर्ड पैटर्न ये देखा है कि तुम एक तरफ तो डोनेशन दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बेटर बनाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ तुम सरकार का टैक्स खा रहे हो। ब्रो, आई थिंक गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा बेटर तरीके से जानती है कि कैसे सिविलाइजेशन को डेवलप किया जाता है और कैसे टिकटॉक को बैन करना है। तो ये फिलांथ्रो कैपिटलिज्म का ढोंग कैसा? अपनी इमेज को बेटर करने के लिए शायद। हाँ, द गार्जियन ने बिल्कुल सही कहा है, द मोर मोरल अ सीईओ द मोर इमोरल देयर कंपनी। साले तुम पैदा ही नहीं हुए होते तो ये दुनिया आज ज्यादा बेटर होती। फेसबुक की खुद की स्टडी ने दिखाया है कि
life worse for 1 in 3 teenage girls. You increase Senator, that's not anxiety what it and says. depression. That's what it says. And you're here इंस्टाग्राम talking यूज about करते टाइम आप खुद के ही बारे में बुरा फील करते हो? हाउ वियर्ड इट इज। अब आप बोलोगे अगर जुकरबर्ग नहीं होता तो हमारा प्यारा व्हाट्सएप नहीं होता आज। कम ऑन यार, व्हाट्सएप इन दोनों ने बनाया है। हाँ, लेकिन वो फ्री नहीं होता क्योंकि ये लोग भी स्टार्टिंग से एक मंथली फीस चार्ज करते थे। और व्हाट्सएप नहीं तो क्या हुआ, जीमेल है ना, उसी के अंदर व्हाट्सएप जैसा इंटरफेस बन जाता, अभी भी है, बस उतना पॉपुलर नहीं है। और इस कमकत छिपकली ने एक बार अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करी थी, लिब्रा। किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसने उस आइडिया को ड्रॉप करके जुकबक्स को लॉन्च किया। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका एक ब्रिलियंट मूव हो सकता है क्योंकि वो बंदा मेटावर्स को डेवलप कर रहा है और उसके अंदर अगर जुकबक्स करेंसी चलेगी तो जुकरबर्ग को फिर ट्रिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बंदा अपनी पूरी कंट्री बना रहा है मेटावर्स के अंदर, जिसमें इसी की गवर्नमेंट होगी, इसी की करेंसी होगी, इसी के कपड़े होंगे, वो सड़ी हुई टी शर्ट, इसी की कंपनीज होंगी, पर डाटा आप लोगों का होगा। आप क्या पहनते हो, खाते हो, व्हाटएवर, जो चीजें वो फेसबुक से कैप्चर नहीं कर सकता था वो मेटावर्स से करेगा। बट हियर्स अ फन फैक्ट, इस इमेज को देखो, इसमें पीछे क्या लिखा हुआ है? आवर मिशन इज टू ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर, व्हाटएवर। रियली? ये जो भी मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम कंपनी है, इसका 98% रेवेन्यू पता है कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग से। दैट्स इट। सब ढोंग है कि ये दुनिया को कनेक्ट करते हैं, शायद करते हो, पर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाए जाएं ताकि ये बिलियनर से ट्रिलियनर बन सके। पर क्या होता अगर ये एड्स कभी इन्वेंट ही नहीं हुए होते? क्या तब भी इंस्टाग्राम और गूगल एग्जिस्ट कर रहे होते? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, उसी में मिलते हैं। बाय।